कि अर्ली मैरिज क्यों होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है और क्या चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, और पेरेंट्स कैसे उसको समझें, और ये कि हमारी यूथ आया प्रिपेयर्ड भी है कि नहीं फॉर अर्ली मैरिज। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस सिचुएशन रियली दिस वर्स, क्या आपके साथ भी ऐसे बच्चे आते हैं और रोते हैं आके, और लुकिंग एट ऑल ऑफ द एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल, हर चीज़, आपको लगता है कि सिचुएशन वाकई बहुत वर्स होती जा रही है? जी ब्रो। जी, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअलाइज हो गई है। हर चीज़ में आप देख लें कि इस चीज़ को ऑपोजिट जेंडर को इंक्लूड किया जा रहा है। हमारे एडवर्टीजमेंट्स, हमारे ड्रामाज, हमारी मूवीज़, हमारी जो ड्रेसिंग्स हैं, हमारे फैशन इंडस्ट्री, तो हमारी यूथ पे हर तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है कि डिज़ायर्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा ना एग्जेजरेट किया जा रहा है बाय ऑल दीज मीन्स। बिल्कुल। तो आई बिलीव के वी आर इन एन एमरजेंसी सिचुएशन। हमारी यूथ इस वक्त एमरजेंसी सिचुएशन में है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ईमान। तो उनके लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट कि वो अर्ली शादियाँ करें, उनकी अर्ली मैरिजेस हों, ताकि वो अपने आप को आप समझ लें फितने से बचा सकें। यस ब्रो। एडवर्टीजमेंट्स की अगर बात करें, कॉर्नेटो का ऐड, जी जी, कॉर्नेटो आइसक्रीम का ऐड, जी 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 जी, मतलब आप देखें कि उसमें हराम रिलेशन प्रमोट किया जा रहा है। मेरी नज़रों से कनेटो इज ऑल अबाउट लाइक लव और डेट। एग्जैक्टली। मैं ऑडियंस को बताता चलो, कंज्यूमर साइकोलॉजी मेरा एक कोर्स है, एमएससी साइकोलॉजी जो मेरी चल रही है, बस फाइनल सेमेस्टर है इंशाल्लाह, जो हमारा कल्चर डिपिक्ट नहीं कर रही, जो एडवर्टीजमेंट्स, तो इसलिए मेरी एक नज़र है एडवर्टीजमेंट्स में। तो देखें, जब आप उस एड में हराम रिलेशनशिप प्रमोट कर रहे हैं तो यूथ क्या समझें? एक तरफ जो है ना वो कहते हैं जी कि मौलवी हमें कह रहे हैं, आप लोग हमें कह रहे हैं कि जी हराम रिलेशन ना बनाएं, दूसरी तरफ है ही ये चीज़, इन ही ये है, हर चीज़ हमें इसी एंगल से नज़र आ रही है। यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, हर एक का बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रिलेशन तो बनता ही बनता है। फिर शादी हम कर नहीं सकते, बल्कि अभी आप मेरे साथ यूएस से यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया थे, वहाँ पे क्या कह रहा था वो भाई कि मेरा दोस्त है वो हराम रिलेशन में इन्वॉल्व है। जब भी मैं उसे मोटिवेट करता हूँ कि निकाह कर ले, वो कहता है वो तो हो ही नहीं सकता। तो हो क्यों नहीं सकता? पेरेंट्स नहीं मानेंगे, जॉब नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? आप चूँकि वॉलंटियर हेड भी हैं, आपके पास भी आके रोते हैं बच्चे। एक्चुअली अली भाई, सिचुएशन यही है कि जो हमारी यूथ है ना, स्पेशली उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। और जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तलीमी इदारे हैं, देखें हमारे तलीमी इदारे सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, कॉलेजेस को देख लें, स्कूल्स को देख लें। अब तो स्कूल्स में भी ये चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि जो एक मिक्स गैदरिंग है, जो लड़का लड़की साथ पढ़ रहे हैं और उसको बढ़ाया भी जा रहा है। ये नारा जो है, अगर आज ये ख़त्म कर दें कि सिर्फ बॉयज़ की क्लासेस होंगी या गर्ल्स की अलग क्लासेस होंगी, तो यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएगी, एंड दे आर सो इनसिक्योर। तो वो खुद इतना ज़्यादा हाइपर कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन चैनलाइज नहीं करवा रहे, सुन नहीं रहे। वो कह रहे हैं ठीक है, हो रहा है तो होने दो। इस तरह पेरेंट्स हैं, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, टीचर्स ने आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनको इस तरफ लेके जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में कौन आएगा या कॉलेजेस में कौन आएगा? एग्जैक्टली। सेम इज़ द केस विद द फैशन इंडस्ट्री, सेम इज़ द केस जो जितना आपने बताया जो कंज्यूमर गुड्स हैं। आप देखें एक टायर के इश्तिहार में फीमेल का क्या काम है? एक टायर है, एक बहुत मशहूर कंपनी है, आपने भी देखा होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चे कहते हैं हमें, हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड उनको कोई सहारा देने वाला नहीं। देखें ऑब्वियसली शादी के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप देखें ना कि आप हमारा अगर आप एजुकेशन सिस्टम देख लें तो एक बच्चा मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी कर लेता है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। उसके पेरेंट्स, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर एक बच्चा शादी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसका तो खर्चा उठा लेंगे, लेकिन अगर जिस लड़की ने घर पे आना है उसने भी एक रोटी खानी है, 1.5 रोटी खानी है, सॉरी, उसका खर्चा नहीं उठा सकते। तो पेरेंट्स खुद भी इस चीज़ को कवर नहीं करना चाह रहे। सेम इज़ द केस विद एजुकेशन सेक्टर। जब ये लोग सुन लेंगे बच्चों को और समझ लेंगे तो फिर कुछ सोल्यूशन निकल आ सकता है, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे। असल अफसोस की बात ये, और सोल्यूशन भी नहीं देना चाह रहे। बिल्कुल ऐसे वो मेंटोर्स नहीं है एक्चुअली सोसाइटी के अंदर। क्योंकि आई बिलीव के ब्रो ये चीज़ प्रायोरिटी नहीं है ना, इस चीज की प्रायोरिटी यूथ के लिए तो है, और सिर्फ उस यूथ के लिए है जो अपना ईमान बचाना चाहती है। सही। हर बंदा, हर यूथ इज नॉट विलिंग के शादी हो उनकी। बिल्कुल। तो जो आप बता रहे हैं उनकी प्रायोरिटीज ये नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला हम लोग को हिदायत दे एज ए नेशन, पेरेंट्स की प्रायोरिटीज भी ये नहीं है।
सही आई नो ए ब्रदर अली भाई, उसने अपनी अम्मा जी से सवाल किया विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट कि अम्मी आप मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं, आप चाहती हैं मेरा अच्छा कैरियर बन जाए, विच इज़ वेरी नेचुरल, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। लेकिन उसने कहा कि अम्मी अगर अल्लाह ताला मुझे कल को जहन्नुम में फेंक देते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आई एम इन्वॉल्व इन और आपको नहीं पता, व्हाट विल यू डू? तो अम्मी ने आगे से कहा बेटा ये क्या बकवास सवाल किया तुमने मेरे से, क्या फजूल बात है, छोड़ो इस बात को, तुम अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो दो। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ। अभी भाई बता रहे हैं ना कि बच्चे आके रोते हैं, ये तो लिटरली अली भाई बच्चे इतने मिजरेबल स्टेट में आते हैं हमारे पास। यूथ क्लब में तो यही काम है ना, हम लोग लोगों को दिलासा देते हैं, हम लोग यूथ को एक एवेन्यू फ्राहम करते हैं कि वो आए हमारे पास, अपने जो हार्ट आउट करें। तो लिटरली ब्रदर्स आर बेगिंग, क्योंकि ब्रदर्स से हमारी डीलिंग होती है जी। वो कहते हैं यार अलीम भाई, रबी भाई, अली भाई आपके पास आते हैं कि यार हमारी शादी करा दें, वी आर रेडी फॉर इट, इवन इन सम केसेस दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट इज दैट, सही, बट द प्रॉब्लम इज अगेन दैट के प्रायोरिटी नहीं है, वी डोंट वांट टू लुक अबाउट। और अली भाई एक जो सबसे बड़ा मसला जो सब कॉन्टिनेंट में, और मेरे पास मेरे बड़े करीबी मेरे दोस्त भी हैं, उनका भी एक केस रहा मेरे सामने। एक सबसे बड़ा मसला जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमने इसकी शादी कर दी तो वट एवर ही इज अर्निंग, दैट अर्निंग विल बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। और वो जो इनकम है, वो जो इनकम है ना, हालांकि उनको ये समझ आनी चाहिए कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर, आप अपने बेटे पे ट्रस्ट करें कि आपका बेटा है वो। जिस बेटे ने आपको इतने साल धोखा नहीं दिया, जिस बेटे ने आपको इतने साल नहीं कुछ किया, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जस्ट फॉर द सिंगल पर्सन वो सारा कुछ दे देगा? बिल्कुल। तो ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट जो है ना वो समझ आ रहा है, ट्रस्ट भी नहीं कर रहे और इनसिक्योरिटी है। मतलब कि एक बच्चा जो है वो CSS ऑफिसर है, एक बच्चे का सॉफ्टवेयर हाउस है। अब पेरेंट्स कह रहे हैं जी वी आर हैविंग अ गुड अमाउंट, हम लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन होगा क्या, तो ये आधा हो जाएगा, तो हम तो वो चीज़ नहीं कर सकते। बल्कि हमारी सोसाइटी में रिश्ते पता है कैसे होते हैं कि जी फैमिली में करो, क्यों? ये जिनकी जमीनें होती हैं, इसलिए कि जमीनें विद इन फैमिली रहे, वो किसी गैर को जो है ना वो ना चली जाए। तो ये इस लेवल पे ना सोचा जाता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हॉस्टलाइट्स जो है ना वो हमारे पास बहुत आते हैं। हॉस्टल्स में बच्चे क्या कर रहे हैं, ये अगर पेरेंट्स को पता लग जाए तो अपनी बच्चियों को कभी भी हॉस्टल्स ना भेजें। हम इस एरिया की बात कर लेते हैं, हमारे करीब का एरिया, बहुत हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। हमने खुद देखा कि किस तरह से, मतलब मैं मार्केट में अक्सर कुछ परचेज़ करने जाता था, मैं खुद विटनेस करता था कि एक लड़का आया गाड़ी में और एक लड़की आई है, उसको बिठाया और ले गया। और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेट है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक हराम काम के लिए, अल्लाह माफ़ करे, जा रहे हैं। तो वो निकलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ही जान के ये कर रहे हैं, बस वो ट्रैप, दे आर समहाउ ट्रैप। और पेरेंट्स जो है ना वो ये समझते हैं कि चलो ठीक है बच्चा चाहे जानी बन जाए लेकिन अच्छा इंजीनियर बन जाए।